लासा क्या होता है? तो यहाँ पे पहले पढ़ेंगे लासा। लासा यानी लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त, ये लासा का मतलब होता है। लासा यानी लघुत्तम, सासा यानी समावर्त। तो यहाँ पे लासा की परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ समझिए लासा क्या होता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे लासा कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई है, तो उसे लासा कहते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पे लासा की परिभाषा बताई है। क्या बताई मैंने? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे लासा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया पूर्णतया। पूर्णतया का मतलब है कोई भी संख्या किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी शेषफल ना आए। जैसे हम यहाँ कहें तुमसे कि इसे 2 है और 2 से 4 को विभाजित करें तो यहाँ 2 दूनी 4, ये 4 जो है शेषफल यहाँ 0 आया। तो इस तरीके से पूर्णतया विभाजित होना, तो ये होता है पूर्णतया विभाजित होना। तो यहाँ कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे लासा कहते हैं। जैसे यहाँ पे अब क्वेश्चन समझेंगे कि लासा होता क्या है। जैसे यहाँ से जैसे क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है 3, 4, 6 का लासा। 3, 4, 6 का लासा निकालना है। तो इसे निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे, परिभाषा को पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या कहा गया? कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, यानी ये क्या है, संख्याएं दी हुई हैं, तो इसका लासा यहाँ पे निकालेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि इसका जो भी लासा होगा, यानी जो भी संख्या यहाँ पे होगी वो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित होगी तो वो लासा कहलाएगी। जैसे यहाँ पे लासा निकालने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3, 4, 6। तो इसका लासा निकालने का ये तरीका होता है कि इन संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ पे तो गुणनखंड करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम पहले 2 से काटते हैं, यानी कहने का मतलब ये होता है अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... यानी हमेशा गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से ही किया जाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि पहले 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 से ही काटेंगे इसे। तो 2 से 3 नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे। 2 दूनी 4, इसके बाद 2 से 6 काटेंगे 3, फिर यहाँ पे 2 से अभी 2 कट रहा है, अभी 3 से नहीं काटेंगे। जब तक 3 से नहीं काटेंगे, जब तक हम 2 से संख्या कट रही है, जब तक हम 3 से नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 भी नहीं काटेंगे, 1, 3। अब जो 2 से कोई भी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3, तो यानी 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे तो इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 12। तो ये जो 12 संख्या है ये इसका लासा है। किसका लासा है? 3, 4, 6, यानी यहाँ 12 जो है। अब 12 को मैंने क्या लिखा, परिभाषा को पढ़ते हैं। यहाँ पे तो कहा गया है कि 12 जो है ये वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी 12 कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से, यानी दी कौन सी संख्या है, 3, 4, 6, इनसे पूर्णतया विभाजित होती है 12। 3 से 12 कटेगा 4, 4 से 12 काटेंगे 3, 6 से 12 कटेगा
2। तो इस प्रकार से 12 जो संख्या है वो इन तीनों से पूर्णतया कटती है। तो इसीलिए जो 12 जो है वो इन संख्याओं का लासा है। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया अभी तुम्हें, ये लासा निकालने का तरीका। तो ऐसे यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने कहा है कि जैसे लेते हैं कि 12, 6 और 4 का लासा, 12, 6, 4 का लासा। अब यहाँ पे देखो, एक ऐसी संख्या बताओ जो यहाँ पे तीनों से कट जाए और वह छोटी से छोटी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे ऐसी एक संख्या बताओ जो 12, 6 और 4 इन तीनों से पूर्णतया यानी पूरी तरह से कट जाए। तो जैसे हम यहाँ पे इसके निकालने का भी एक तरीका ये होता है, यहाँ पे मैंने बताया था। एक डायरेक्ट भी अपने आप से सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि 12, 6, 4 से ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से कटेगी। तो यहाँ पे 12, 6 तो एक 12 ही तो संख्या है। या तो यहाँ डायरेक्ट मैंने बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, बाद में बताएंगे। पहले यहाँ तरीका सीखते हैं। 12, 6, 4 तो ये निकालने का तरीका। और हमेशा ध्यान रखना कि इनका गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से करेंगे, और जब कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी 3 से करेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से करेंगे, इसके बाद 7 से। तो पहले यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 12 काटेंगे 6, 2 से 6 काटेंगे 3, 2 से 4 काटेंगे 2। अब फिर यहाँ पे 2 से, अभी 2 से ये 2 कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा। तो 2 से 6 कटेगा 3, 3 नहीं कटेगा, 2 कटेगा 1। फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये एक पहले से ही है। तो यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 12, 12 इसका क्या है, लासा है। तो इस प्रकार से सवाल को हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे तो यहाँ फिर से एक बार समझते हैं। देखो क्या मैंने बताया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे लासा कहते हैं। लासा बिल्कुल, ये परिभाषा बिल्कुल इसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ परिभाषा से ही लेके चलो देखो। तो यहाँ पे कहा दी हुई संख्या कौन सी दी हुई है, 3, 4, 6 तो जो संख्या दी है। तो यानी इनसे ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। 12 ही तो है संख्या, कटने तो यहाँ पे 12 कटेगी, कटती 24 भी कटेगी। कटने का मतलब 3, 4, 6 से 24वीं संख्या कटती है, परंतु 24 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ। कहने का 24, 48 भी इन तीनों से कटेगा, परंतु ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इनमें तीनों से 12 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो तीनों से कटेगी, छोटी संख्या है। तो इसलिए 12 ये परिभाषा के अनुसार बता रहे हैं। ये तुम्हारा परिभाषा यही कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे लासा कहते हैं। तो लासा के अभी तो मैंने यहाँ 2 ही सवाल बताएं, इसके आगे भी बताएंगे सवाल कैसे लगते हैं लासा के। अभी तो मैंने 2 ही बताएं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे मासा क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में मासा बताएंगे।